नमस्कार मित्रों, आपके फायदे की बात में आपका स्वागत है। VMIT एस्ट्रोलॉजी। आज का विषय है नाम अक्षर से राशिफल देखना नुकसानदायक है। तो शुरुआत करते हैं। प्राचीन काल से एक माना गया था कि हर राशि के नाम अक्षर होते हैं और उस नाम अक्षर से बच्चे का नाम रखें। तो यह श्रद्धा थी। श्रद्धा और अंधश्रद्धा में फर्क होता है। तो राशियों के नाम अक्षर थे, नाम अक्षर से नाम रखना यह नियम था। तो पहले कुंडली देखकर, पंचांग देखकर, पंडित की मदद लेकर नाम रखते थे। इसीलिए हर एक आदमी की जन्म कुंडली की राशि और नाम की राशि एक ही होती थी, उसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। लेकिन आधुनिक जमाने में या 50-100 साल में अंधश्रद्धा बढ़ गई। मन से रखे नाम को अक्षर राशि मान लेते हैं। जन्म कुंडली की राशि और नाम की राशि अलग अलग होती है। तो मन से आप नाम रखते हो किसके ऊपर? क्रिकेटियर का नाम रखते हो, फिल्म हीरो का नाम रखते हो, बड़े बिजनेसमैन का नाम रखते हो। तो आपको जो अच्छा लगे वो सारे नाम रखते हो। तो उसका और चंद्रमा की राशि या गोचर या ग्रह तारे नक्षत्रों का कोई संबंध नहीं होता है। यह पहली बात आपके समझ में आई होगी। तो फिर भी लोग क्यों नाम अक्षर राशि पर चलते हैं और बहुत सारे पंडित लोग वह मानने के लिए मजबूर करते हैं? इसका रीजन है शनि, राहु, केतु सभी वक्री ग्रह, इनका ये भ्रमजाल है। यानी ऐसा एक भ्रम पैदा कर देते हैं। अथवा आपके जन्म कुंडली में कोई दोष है किसी आदमी के, तो आदमी अपने मन मर्जी करता है, अपने मन से चलता है और वही सच मानता है। तो क्या क्या उसके आपको गुण या दोष दिखते हैं? तो ऐसा आदमी जिसके जन्म कुंडली में दोष है तो अपने गलत मार्ग पर चलता है, गलत बात को सही मानने लगता है, झूठी सलाह देने वाले को आदर्श मानता है, श्रद्धा कम हो जाती है और अंधश्रद्धा बढ़ती है, रास्ते से भटक जाता है। और यही दुर्भाग्य या बदनसीबी की शुरुआत होती है। उससे सारे निर्णय गलत होते हैं, हानि होती है। और यही शनि, राहु, केतु सारे वक्री ग्रह या कुंडली के दोष करना चाहते हैं आपके हाथों से, और अपने हाथों से अपनी बर्बादी आप करते हो। तो सबूत के साथ मैं बताऊंगा आगे। तो देखो, सभी प्राचीन ग्रंथों में यह जरूर लिखा है, मैं मानता हूं, कि चंद्रमा की राशि के हिसाब से नाम कौन सा रखें। नाम अक्षर से राशिफल देखने के नियम के पीछे यही अंतर्निहित था। क्योंकि लोग मानते थे, शक की गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि 100% सारे लोगों के नाम राशि के अनुसार रखे जाते थे। मन से कोई नाम रखता ही नहीं था। और इसीलिए वह अंतर्निहित ही माना जाता था कि आपका नाम के हिसाब से आप राशि देख सकते हो, क्योंकि सारे लोग कैसे थे? नियम का पालन करने वाले। लेकिन ऐसे प्राचीन ग्रंथों में कहीं भी नहीं लिखा है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिख कर दिखा दो आप कि मन से रखे नाम से राशिफल देखे। मन से, अंडरलाइन मैं कर रहा हूं, मन से रखे नाम से राशिफल देखे, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा पहले के प्राचीन ग्रंथों में। आज के जमाने में इसे गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। तो देखते हैं, यह चंद्रमा है और यह चंद्रमा जब जन्म होता है बच्चे का, तो उस वक्त 2.5 दिन तक वह एक राशि में एक चंद्रमा रहता है, तो वह फिक्स रहता है। मान लीजिए जन्म के समय चंद्र राशि के हिसाब से नाम रखे जाते थे, क्योंकि जन्म के समय चंद्र राशि हमारे जन्मदाता समान, पिता समान है। जैसे पिताजी ने हमें जन्म दिया, वैसे उस राशि में हमारा जन्म हुआ, तो वह एक प्रकार से हमारे पिताजी जैसे पिता तुल्य हो गए। तो भारतीय संस्कृति में एक बात है, पिता का नाम बच्चे के नाम से जुड़ जाता है। यानी पिताजी नाम उनका नाम है, बच्चे के नाम से जुड़ जाता है। कभी ऐसा मूर्खता देखी है कि बच्चे के नाम से पिताजी का नाम जुड़ गया है, पिताजी अपने बच्चे का नाम अपने साथ जोड़कर लिख रहा है? ऐसा होता नहीं है, ये मूर्खता है। बच्चे के नाम के हिसाब से पिता का नाम तय नहीं होता है।
कोई नहीं करता, ये मूर्खता है, श्रद्धा नहीं, अंधश्रद्धा फैलाना है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ है। उसी प्रकार जिस चंद्र राशि में आपका जन्म हुआ है, आप मानो या ना मानो, ये पिता तुल्य है, और उससे दूर होकर दूसरी कोई राशि चुन लेना, ये हमारा क्या है, संस्कृति, ज्ञान और परंपरा और वैदिक ज्ञान के खिलाफ है। तो आगे मैं बता देता हूं, गलत राशि का राशिफल देखने से आप गलत राशि सुनते हो, वह सुनकर निर्णय लेते हो, और सभी निर्णय गलत हो जाते हैं। बाद में रोते रहते हो, मेरा नुकसान इसने किया, उसने किया, ये है वो है, शक करते बैठते हो, क्योंकि वह आपके लिए सलाह थी नहीं। और इसे ही दुर्भाग्य कहते हैं, आप गलत जगह पर गलत सलाह लेने चले गए। मान लीजिए हार्ट का कोई डॉक्टर है और आपको बीमारी है फेफड़े की, और आप हार्ट के डॉक्टर के पास चले गए और उसने जो बोला है लेक्चर में वो सुना और वो आकर उपचार कर दिए, तो आप फेफड़े का प्रॉब्लम सॉल्व होगा क्या? हार्ट का प्रॉब्लम है तो हार्ट के डॉक्टर के पास जाओ, फेफड़े का है तो फेफड़े के पास, हड्डियों का है तो हड्डियों के डॉक्टर के पास जाओ, और वो जो बताते हैं उसी काम के लिए यूज करो। उसी प्रकार आपकी राशि जो है उसका राशिफल उसी राशि वालों के लिए होता है, नाम अक्षर वाले राशि वालों के लिए नहीं होता है। तो चंद्रमा जिस राशि में चंद्रमा था उसी वक्त जिनका जन्म हुआ है उनके ऊपर प्रभाव चंद्रमा डालेगा। जैसे ज्वार भाटा आता है और उस ज्वार भाटा के वक्त समुद्र का पानी 4-5 फीट अनेक मीटरों तक, कई जगह 8-10 मीटर तक कई जगह बढ़ता भी है, कम ज़्यादा होता रहता है। बहुत बार ऐसे तूफान वगैरह आते हैं। तो ये चंद्रमा और सूर्य है, युति या प्रतियुति होती है उस दिन, यानी पूर्णिमा अमावस्या के दिन क्या होती है, युति या प्रतियुति, और वह एक निश्चित समय पर आती है। तो उसी प्रकार आपके शरीर में भी 70% पानी है, ज़्यादा पानी है, तो आपके ऊपर चंद्रमा प्रभाव नहीं डालेगा क्या? तो जिस वक्त आपका माँ के गोद से आप बाहर निकले हो उसी वक्त ग्रह तारे नक्षत्रों का आपके शरीर पर परिणाम होता है, आपके मन पर होता है, और आपके मन को डिस्टर्ब करने का काम या उत्साहित करने का काम चंद्रमा करता है, वही आपका लक होता है। और इसीलिए जन्म राशि को मानो, अक्षर जन्म अक्षर जो नाम अक्षर राशि को मत मानो। एक उदाहरण देता हूं, सच्ची घटना, जो हजारों घटना आपने भी देखी होगी। मेरे एक व्यापारी मित्र थे, 10 साल पहले की घटना है। उन्होंने किसी की गलत सलाह लेने वाले का सुनकर नाम अक्षर राशि को अपनी राशि मान लिया। उन्हें मालूम था अपनी जन्म राशि कौन सी है, फिर भी उन्होंने वह नाम अक्षर की राशि उन्हें पसंद आने लगी। बोले मेरा हर रोज का राशिफल टीवी पर सुनता हूं, वह सही होता है और इसीलिए वही मेरी राशि है। उस नाम अक्षर राशि की 7.5 आई गई। कब आई? वह 2010-11 के दरम्यान जो है, उसके आसपास में। तो उस वक्त तब इन राशिफल बताने वाले पंडितों ने बताया, उन्होंने झूठ नहीं बोला, इस राशि के जो भी उनकी राशि होगी लोगों को बिजनेस में नुकसान होगा अगले 5 साल, क्योंकि चंद्रमा के नज़दीक शनि आ गया है, 7.5 शुरू हो गई है, और 5 साल तक बिजनेस में बहुत लॉस होगा। यह सुनकर मेरे उस व्यापारी मित्र ने 2010 या 11 में शेयर मार्केट के सारे शेयर बेच दिए, लेकिन फायदा छोड़ दो, नुकसान हुआ। शेयर मार्केट 2010 के बाद 20 तक 10 साल तक ऊपर चढ़ता गया। जो उनके पास शेयर थे पहले, उनके भाव 10 सालों में 10 गुना बढ़ गए, 20 गुना बढ़ गए, 50 गुना बढ़ गए। वह शेयर रखे होते तो वह व्यापारी लखपति से करोड़पति या अरबपति बन जाता। वो दुखी हो गए, दिल की बीमारी आ गई। तो उन्हें मैंने समझाया यह नुकसान सिर्फ भ्रम के कारण हुआ है। आपकी जन्म समय की राशि की 7.5 2010-11 में थी नहीं, और आप बिना वजह डर गए। गलत राशिफल सुनकर आप में डर पैदा हुआ। यह नुकसान आपके डर ने किया। तो वो बताने लगे कि मेरा जो है नाम के अक्षर की राशि जो थी उसमें जो राशिफल मैं हर रोज सुनता था और टीवी पर देखता था, और वह सच होता था, इसलिए मुझे लगता था वही मेरी राशि है। मैंने ऐसा सोचा, बताया कि बाकी सारे राशियों का भी, कई लोगों का राशिफल आप देखो, आपको लगेगा ये भी मेरा ही है, क्योंकि भाषा का खेल है वो।
भाषा ऐसी यूज करते हैं कि सबको वह लगता है कि यह राशि का फल मेरा ये है और ये मेरे लिए सुटेबल लग रहा है, क्योंकि राशिफल बनाने वाले बड़बड़ाते दिखाई देते हैं लेकिन लिखा हुआ कोई फल कम लोग देते हैं। इसके कारण वह जो है फिक्स नहीं होता। वो भाषा में ऐसा बता देते हैं कि आप बीच में शेरो शायरी करेंगे और कुछ करेंगे, आपको खुश कर देंगे और आपको फील ही नहीं होगा, उपाय बीच में बता देंगे। तो आपको ऐसा लगेगा ये सब कुछ आपको डाइवर्ट करते रहेंगे बीच बीच में, तो आपको लगेगा वो सारी बातें कह रहे हैं वह सच्ची है और वही राशि आप मेरी फिक्स राशि है, वो सुनता हूँ वही सही है, हो रहा है मेरे लाइफ में। तो ये आपकी गलती है, ये भ्रम के कारण हुआ। शनि राहु केतु वक्री ग्रह या आपके कुंडली के दोष है, उनके कारण भ्रम पैदा हुआ। भ्रम के कारण जो सही राशि थी वह सुनना छोड़कर आपने गलत राशि को सुना और जिनके कारण हुआ। तो बहुत सारे ऐसे राशिफल बताने वाले ज्ञानी लोग हैं, मैं मानता हूँ, उन्हें रिस्पेक्ट करता हूँ। 60% ऐसे अच्छे लोग हैं, वह एक्यूरेट राशिफल बताते हैं। उनका राशिफल जन्म राशि के हिसाब से आप सुनो, मेरा ही सुनो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, उनका सुनो। डर आपके अज्ञान के कारण हुआ है। मैंने उन्हें समझाया कि हठ धर्मिता से गलत मार्ग से आया है, आपका हठ था यही मेरी राशि है, यही सच है, ये बाकी सारी गलत। और ये वही आपका नुकसान करने वाली चीज थी। राहु केतु वही चाहते थे, शनि वही चाहता था, वक्री ग्रह वही चाहते थे कि आप अपने हाथों से नुकसान करें और वो आपने कर दिया। तो यह आपके बारे में हो सकता है। दोस्तों एक दूसरा उदाहरण देता हूं, नाम से कुछ नहीं होता। एक कॉमेडी में बता देता हूं, जो भारत में रहता है उसका जन्म यहां हुआ है वह भारतीय होता है, हम मानते हैं ना, हम सब भारतीय है। लेकिन कोई मानो अमेरिका में रहने वाला है, यूरोप में रहने वाला है, कोई पाकिस्तान में रहने वाला है, उसने अपने बच्चे का नाम रख दिया भारतीय या अपना सरनेम रख दिया भारतीय और भारत सरकार से एप्लीकेशन कर दिया कि मैं भारतीय, मेरा सरनेम भारतीय, मेरे बच्चे का नाम भारतीय, तो मुझे आधार कार्ड दे दो, राशन कार्ड दे दो, वोटर कार्ड दे दो, मैं भारत में आकर रहना चाहता हूँ। भारत सरकार परमिशन देगी क्या? नहीं देगी। सिर्फ नाम रखने से कोई भारतीय नहीं होता, उसका कोई कनेक्शन नहीं होता भारत से। कनेक्शन होना है तो आपका जन्म यहां होना चाहिए, तब आपका राइट नंबर लगेगा, अन्यथा रॉन्ग नंबर लगेगा। तो आप सिर्फ नाम रखने से कोई राशि देखते हो तो रॉन्ग नंबर रहता है, और जन्म राशि के हिसाब से राशिफल देखते हो तो राइट नंबर होता है, रॉन्ग नंबर कहीं नहीं लगेगा। ठीक वैसे ही जन्म के समय दिन में चंद्रमा जिस राशि में हो वह आपकी राशि मानी जाती है, वह आपकी जन्म तारीख के साथ फिक्स होती है। कुछ भी हो जाए, हिस्ट्री 10,000 साल भी हो गए तो भी वो चेंज नहीं होगी, वह फिक्स रहेगी और उसके परिणाम भी फिक्स रहते हैं, होते रहते हैं। यदि मान लीजिए दूसरा एक एग्जाम्पल देता हूं, कॉमेडी, गधी जैसा आदमी कोई कहता है, कल बोलेगा कि यदि सारे पंडित लोग कह रहे हैं बहुत सारे कि वह क्या है, नाम के हिसाब से राशिफल, नाम अक्षर से राशिफल देखो, तो मैं ऐसा है, तो ये ऐसा यदि होता है, नाम से इतना सारा चेंज होता है, तो मेरे राशि में 7.5 आ गई है। हाँ, तो मैं क्या कर देता हूं, कल से 7 साल के लिए मेरा नाम चेंज कर देता हूं, मेरी राशि भी चेंज हो जाएगी, नाम चेंज होने से 7.5 से छूट जाऊंगा। ऐसे करते तो दुनिया में किसी को 7.5 आती ही नहीं। 7.5 के वक्त नाम चेंज करते थे, नाम चेंज करने से राशि चेंज होती, नसीब बदल जाता। ऐसा होता तो ये सही होना चाहिए। ये उपाय भी बताएंगे कई पंडित लोग मेरा सुनकर, ये कॉमेडी में बता रहा हूँ, जोक बता रहा हूँ। तो ऐसा नहीं होता है, नाम चेंज होने से शनिदेव को इतना मूर्ख मत समझो कि आपको जो है चंद्र तारे नक्षत्रों को मूर्ख मत समझो कि ये अपना प्राकृतिक इफेक्ट करेंगे ही आपके ऊपर। जैसे विदेश में, यूरोप में जन्मा हुआ जैसे गोरा होता है, अफ्रीका में जन्मा हुआ जैसे सांवले काले रंग का होता है, वह उसके प्रकृति का स्वभाव लेकर आता है, जेनेटिकली रहता है। वैसे ही हर राशि में जो जन्म हुआ है वह अलग स्वभाव लेकर आता है, वह नाम चेंज करने से स्वभाव नहीं चेंज होने वाला। और एक मैं बता देता हूं, किसी ने बोला कि टाटा, बिरला, अंबानी या अडानी का नाम रख लिया तो क्या मैं उनका नसीब बदल जाएगा? क्या आप उस खानदान के बन जाएंगे? आपको लाभ होगा? आप उनके जैसे लकी बन जाएंगे? उनकी प्रॉपर्टी मिलेगी? अरे मूर्खों, उनकी प्रॉपर्टी उनके बच्चों को मिलेगी, उनके घर में जन्म हुआ है उन्हें मिलेगी। आप नाम रखने से आप उनके बच्चे नहीं बन जाते। वैसे ही जिस राशि के बच्चे हो उसी राशि के बच्चे बनकर रहो,
तो फायदे में रहोगे, आपको लाभ होगा, नुकसान नहीं होगा। दूसरों का बनोगे तो नुकसान होगा ही। तो भारत में बहुत सारे ज्ञानी लोग टीवी पर या यूट्यूब पर वीडियो पर आकर अपने दर्शक बढ़ाने के लिए, अंडरलाइन करता हूँ, अपने दर्शक बढ़े इसलिए आधा सच बताते हैं। सिर्फ वो बताते हैं इस नाम अक्षर के राशि वालों के लिए आज का राशिफल। 1 या 2 घंटे के वीडियो में हर रोज नया ज्ञान बताते हैं, लेकिन आज तक किसी ने इस विषय पर वीडियो बनाया है? आपने सुना है? नहीं ना। सिर्फ हमने बनाया है, क्योंकि हमें व्यूअर बढ़ाने से ज़्यादा आपको आगाह करना, बचाना, ये हमारी ड्यूटी है। तो हम सच के मार्ग पर चल रहे हैं। तो दर्शक बढ़ाने के लिए बहुत सारे नाम राशि वाले दर्शक हमें छोड़कर चले जाएंगे, हमें कोई डर नहीं है, हमें कोई चिंता नहीं है। कम हो जाए, कितने लोग देखें या ना देखें, जितने लोग देख रहे हैं उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। उन सभी से मेरा चैलेंज है, यह सिद्ध करे कि नाम के अक्षर से चंद्रमा के गोचर का 100% संबंध है। ये टीवी पर बताते हैं या कहीं भी बताते हैं, वह सिद्ध करे कि नाम अक्षर के राशि का चंद्रमा के गोचर से कोई संबंध है। साइंटिफिक वैदिक साइंस में कुछ प्रमाण है, बता दो। हाँ, संबंध है, जरूर है। जब आपका नाम जन्म के दिन चंद्रमा की राशि देख कर रखा हो। लेकिन 80% नाम तो अब मन से रखे जाते हैं। क्रिकेटियर, हीरो, बड़े नेता और कई जो अच्छे लगे वो। और दुख भरी बात यही है, बड़े बड़े जिनके लाखों व्यूअर्स है, वह अपने व्यूअर्स को सच्चाई नहीं बताना चाहते, पूरा 100% सच नहीं बताते, आधा सच बताते हैं। कि वह बताते हैं नाम अक्षर से राशि नहीं। आप पहले राशि से नाम अक्षर तय करो, अपना नाम समझो, बाद में उस नाम से राशिफल देखो। ऐसा उल्टा पुल्टा नहीं घुमाओ। तो इसीलिए आपका इन लोगों ने नुकसान किया है। मैं सीधा कहता हूँ, आधा सच बताए। झूठ बोल रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, आधा सच बोल रहे हैं। और वह आधा सच इतना खतरनाक है कि आपकी लाइफ, मैंने बता दी ना व्यापारी की, वैसे हजारों लाखों करोड़ का नुकसान हो सकता है। तो उसके लिए क्या करना है? जन्म तिथि द्वारा अपने मोबाइल से अपनी जन्म कुंडली बता सकते हो। ऐसे हजारों ऐप है, हजारों ऐप है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो राशिफल बताते हैं ना हर रोज आपको, उनकी भी बहुत सारे वेबसाइट है, वहां आपको कुंडली मिलती है फ्री में। वहां जाओ, कहीं भी जाओ आप, जो फ्री में 1 मिनट में आपकी राशि बता सकता है। सिर्फ आपको क्या चाहिए? दिनांक डालो, समय डालो जन्म का, और स्थल डालो, 3 वर्ड डालो, सेंटेंस डालो, आपकी कुंडली तैयार। आपका चंद्रमा पता चलेगा, चंद्रमा किस अंश में है ये भी पता चलेगा। और उसका हमारा राशिफल जब देते हो तब आपको यही ज़्यादा जरूरी है। तो बहुत सारे लोग भारत में आधा सच बताते हैं, लेकिन VMIT एस्ट्रोलॉजी पूरा सत्य बताने के लिए कटिबद्ध है। यदि आप इसके बाद भी ज्योतिष शास्त्रीय सच का अलग अलग पहलुओं को, उनके एंगल को सुनना चाहते हो, अपने जीवन को बचाना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। आपकी राशि आपके लिए स्पेशल चैनल हमने बनाया है। इसमें शनि ग्रह के अशुभ प्रभाव के लिए स्पेशल वीडियो आने वाले हैं, गुरु ग्रह के शुभ अशुभ प्रभाव के स्पेशल वीडियो आने वाले हैं। दैनिक, साप्ताहिक, मासिक राशिफल तो हम दे रहे हैं, और साप्ताहिक राशि और मासिक राशिफल अभी देंगे। तो उसके बाद VMIT एस्ट्रोलॉजी अथवा VMIT एस्ट्रो नाम के 12 राशियों के 12 चैनल, कोई भी चैनल आप सब्सक्राइब कर लो। तो आपने हमारा राशि यहाँ यह वीडियो देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद अदा करते हैं। तो आपका जीवन और दिन शुभ मंगलदायक हो। यह आपको दुखी करना यह हमारा मकसद नहीं था, आपको बचाना यह हमारा मकसद था। धन्यवाद।